आज की इस वीडियो में एक ऐसी महान वीरांगना महारानी पद्मिनी और उनके साथ जौहर करने वाली 20,000 दासी सखियां और बच्चियों की गाथा बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों के आंसू रुक नहीं पाएंगे। कैसी थी वो महान छत्राणी ठकुरानी पाषाणी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अपनी नजरें गड़ा दी थी, क्योंकि चित्तौड़ उत्तर भारत में हिंदू प्रतिरोध का केंद्र था। अलाउद्दीन अब अपनी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करना चाहता था, किंतु चित्तौड़ उसके लिए एक बड़ी बाधा थी। रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानी मेवाड़ राजमहल के एक सेवक ने खिलजी के कानों तक पहुंचाई थी। रणथंभौर और सिवाना के किलों को जीत की सफलता के साथ खिलजी ने 1302 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर घेराबंदी की। खिलजी ने घेराबंदी हटाने के बदले में राजपूतों के सामने पद्मिनी को समर्पित करने की शर्त रखी। यह प्रस्ताव राजपूतों के लिए आत्मसमर्पण से अधिक अपमानजनक था। जिहादी हथियारों से लड़ने के लिए आसपास के राज्यों के सहस्त्रों राजपूत हिंदू योद्धा रावल रतन सिंह के लिए आ खड़े हुए। रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच भीषण रक्तपात हुआ। दोनों पक्षों के सहस्त्रों योद्धा मारे गए। खिलजी ने युद्ध से त्रस्त होकर रतन सिंह को शांति का प्रस्ताव दिया और राणा के साथ सभा का आयोजन करने के लिए कहा। खिलजी व रतन सिंह की बैठक केवल युद्धरत राजाओं के बीच संधि की शर्तों पर चर्चा करने के लिए हुई थी। खिलजी अपने साथी जिहादियों के साथ धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ रतन सिंह से मीठी मीठी बातें करता रहा और कुछ उपहारों के बदले घेराबंदी उठाने को तैयार हो गया। इसके पश्चात रावल रतन सिंह अपनी सरलता और शिष्टता के चलते खिलजी को दुर्ग के नीचे तक छोड़ने आए। दुर्ग के नीचे पहुंचते ही खिलजी ने अपनी धृष्टता और कपटी होने का प्रमाण दे दिया और रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। खिलजी ने रावल रतन सिंह को मुक्त करने के बदले शर्त रखी कि रानी पद्मिनी स्वयं खिलजी के पास चली आए। खिलजी यह भली भांति जानता था कि राजपूत सरदार अपनी रानी को कभी समर्पण नहीं करेंगे और खिलजी की सेना से उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। रावल रतन सिंह की सेना अपने राजा के बिना हताश और व्याकुल हो चुकी थी। खिलजी जानता था कि हतोत्साही सेना को वह सरलता से पराजित कर देगा, किंतु खिलजी एक छत्राणी के संकल्प और शौर्य के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसके अपने समाज में तो स्त्री का यह रूप उसकी कल्पना से परे था। रानी पद्मिनी स्वयं एक कुशल योद्धा और चतुर नीतिकार थी। रानी पद्मिनी ने अपने चाचा गोरा और भतीजे बादल के नेतृत्व में मेवाड़ के श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ रतन सिंह को छुड़ा लाने की योजना बनाई। खिलजी को सूचित किया गया कि जब वह चित्तौड़ के आसपास की खाइयों से अपने सैनिकों को हटा लेगा, उसके पश्चात ही महारानी पद्मिनी को भेजा जाएगा। रानी पद्मिनी ने स्वयं अपनी और अपने साथ आने वाली महिलाओं की मर्यादा और निजता का उल्लंघन रोकने के लिए स्पष्ट मांग की थी। 700 से अधिक पालकियों के लिए तैयार कर लुटेरों के शिविर में भेज दिया गया। प्रत्येक में मेवाड़ के सबसे वीर योद्धाओं को रखा गया था। उनकी पालकी उठाने वाले के वेश में 6 सशस्त्र सैनिक थे। खिलजी ने रतन सिंह और पद्मिनी को बिछड़ने से पूर्व भेंट के लिए आधे घंटे का समय दिया था। रतन सिंह और पद्मिनी कुछ दूर तक पालकी में गए। थोड़ी दूर पर अश्वारोही का एक समूह प्रतीक्षा कर रहा था। इसके आगे वे सुरक्षित रूप से चित्तौड़ दुर्ग प्रवेश कर गए। इधर 5000 हिंदू सैनिकों ने खिलजी की सेना को चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाहरी द्वार पर मोर्चा बना लिया था। खिलजी इस घटनाक्रम से भौचक्का रह गया और उसने आक्रमण कर दिया। अपने महाराज रतन सिंह की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध और रानी के सम्मान की रक्षा की एकमात्र इच्छा से गोरा और बादल ने खिलजी के सैनिकों पर विनाश का तांडव शुरू कर दिया। इस विनाशकारी युद्ध में सहस्त्रों योद्धा मारे गए, किंतु मेवाड़ के योद्धाओं ने आक्रमणकारियों को व्यापक रूप से पीछे धकेल दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से पराजित हो गया था और राजपूत सेना द्वारा किए गए विध्वंस को देखकर खिलजी अपनी घेराबंदी समाप्त करने के लिए और दिल्ली वापस जाने के लिए बाध्य हो गया। चित्तौड़ के द्वार पर गोरा वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत कम बचे हुए योद्धा वापस दुर्ग की सुरक्षा में लौट पाए थे, जिसमें बुरी तरह घायल किशोर बादल भी था। बादल और उनकी चाची गोरा की वीर पत्नी के बीच का अद्भुत वार्तालाप उस समय की मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। चाची बादल से पूछती है, जब वह उनके स्वामी के साथ था तो उन्होंने युद्ध में क्या क्या किया था।
बादल ने उत्तर दिया। वह युद्ध में किसी कृषक की भांति अपनी तैयार फसल को काट रहे थे। जहाँ जहाँ उनकी तलवार की चमक दिखाई देती, मैं उनके साथ ही रहा। वे स्वयं शत्रुओं के मृत शरीरों की सैया बनाकर उनका तकिया लगाकर सम्मानपूर्वक सो रहे हैं। जहाँ एक बर्बर राजकुमार ने उन पर घात किया, वे वीर गति को प्राप्त हो गए। चाची ने बादल से फिर पूछा, मुझे बताओ बादल, मेरे स्वामी ने कैसा शौर्य दिखाया? इस पर बादल कहते हैं, अरे माँ, उनके शौर्यपूर्ण कृत्यों का क्या वर्णन करेगा। उन्होंने तो स्वयं से भय खाने और उनकी प्रशंसा करने के लिए भी किसी शत्रु को जीवित ही नहीं छोड़ा। वीर गोरा की पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ बालक से विदा लेते हुए कहा, यदि मुझे और विलम्ब हुआ तो मेरे स्वामी क्रुद्ध होंगे। इतना कहकर वह वीरांगना अग्नि में प्रवेश कर गई। इस्लामी बर्बरों को हमारी धरती से दूर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस तरह असंख्य बलिदान दिए हैं। अलाउद्दीन ने शेष राजस्थान को लूटकर अपने संसाधनों को फिर से भर दिया और वह 2 साल के पश्चात चित्तौड़ फिर लौट आया। मेवाड़ अभी तक अपने इतने सारे पुत्रों को खोने से उबर नहीं पाया था कि खिलजी ने इस बार अपने आक्रमण को और अधिक सुचारू रूप से नियोजित किया। महीनों की घेराबंदी के पश्चात खिलजी ने चित्तौड़ के दक्षिणी भाग में अधिकार कर लिया और अपनी सेना का शिविर स्थापित किया। लोक गाथा के अनुसार रतन सिंह को एक बार स्वप्न आया था कि चित्तौड़ की रक्षक देवी ने उनसे कहा है, जो मुकुट धारण करते हैं उन्हें चित्तौड़ के लिए अपना रक्त देना होगा, अन्यथा चित्तौड़ की भूमि उनके हाथों से छिन जाएगी। रतन सिंह ने मध्यरात्रि में ही अपनी सभा बुलाई और दिव्य स्वप्न के बारे में बताया। रतन सिंह के 12 बेटे और भतीजे तैयार थे। यह निर्धारित किया गया कि उनमें से एक एक करके आक्रमण का नेतृत्व करेगा। खिलजी पर मेवाड़ द्वारा 3 दिन के भारी हमले में सबसे बड़े राजकुमार अरी सिंह सहित 11 राजकुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। तीसरी रात को रतन सिंह के प्रिय पुत्र करण सिंह उत्तरी द्वार से निकलकर केलवाड़ा की सुरक्षा में चले गए। चौथे दिन रतन सिंह ने घोषणा की कि अब मैं स्वयं को चित्तौड़ की रक्षा में तिरोहित करता हूँ। किंतु यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, क्योंकि उस घोषणा के साथ ही भारत की आत्मा पर एक घना अंधकार छा जाने वाला था। 18 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग के भीतर सहस्त्रों अन्य महिलाओं के साथ मेवाड़ की महारानी परम सुंदरी वीरांगना पद्मनी ने स्वयं को अग्नि में समर्पित करने हेतु जौहर के लिए तैयार किया। मलेच्छों द्वारा बंदी बनाए जाने या अपवित्र किए जाने से बचने के लिए और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। भूमिगत सुरंग में बने अभेद कक्षों में इन लल्लाओं ने प्रवेश किया, जहां प्रकाश की किरणें तक नहीं पहुंच सकती थी। चित्तौड़ के रक्षक योद्धा अपना हृदय कठोर कर पथराई आंखों से अपनी पत्नी, माँ, बहन और पुत्रियों को एक जलूस के रूप में मोक्ष के पथ पर जलते हुए देख रहे थे। पतियों ने अपनी पत्नियों को अंतिम बार देखा, अपनी बेटियों के माथे चूम रहे थे, अंतिम बार अपनी लाडलियों के तन के देख रहे थे। अपनी आत्मा को तरंगित किया होगा। नन्हे बच्चों की माहों से बंधे हुए उस समय झूठा दिलासा दिया होगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। आत्मसम्मान की रक्षा व बर्बरता के प्रति अस्वीकार की हट के सम्मुख जीवन संबंध, करुणा, प्रेम, ममता सब गौण व निरर्थक हो गया। जब सभी महिलाएं सुरंग में प्रवेश कर गईं तो महारानी पद्मिनी ने सुरंग के कपाट बंद कर लिए, ताकि उस अग्नि कुंड में से जो भी महिलाएं बच्चियां थीं उनके सम्मान और शुचिता को तातारियों की वासना से दूषित बचाया जा सके। मेवाड़ की वीरांगनाओं का गौरव अब उस कपाट के पीछे सुरंग में बंद था, ताकि वे अग्नि के व्रत में अपने सम्मान को सुरक्षित रख पाए। हमारे इन अद्भुत पूर्वजों से जो क्रूरतम शक्तियां भी नहीं छीन सकती थी, वह था आत्मगौरव। उस दिन जौहर की उठी ज्वाला में जो अब भी सुरक्षित था। अग्नि की ज्वाला में अपना जीवित शरीर समर्पित कर देना किसी भी प्रकार से सरल नहीं है। हिंदू वीरांगनाओं ने उस दिन स्वेच्छा से अपने शरीर को राख कर दिया। सभी जाति की महिलाएं, चाहे वे किसी भी आयु की हों, उनके वस्त्र कैसे भी हों, सभी ने जौहर के लिए उस गौरवशाली दिन सिर उठा, स्वेच्छा से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। अत्यंत सुंदर रानी पद्मिनी ने अपने सुंदर शरीर, गौर वर्ण त्वचा को जलते हुए पीड़ादायक मार्ग चुना, क्योंकि अफगानिस्तान से आए इन बर्बर कामुक हत्यारों ने उनके पास
और कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं था। जौहर मेवाड़ की उन महान स्त्रियों के साहस अस्वीकार का एक उदाहरण है, जिन्होंने तातारी आक्रमणकारियों के सामने किसी भी तरह के समर्पण से मना कर दिया था। यह उन स्त्रियों का दृढ़ संकल्प ही था जिसके कारण आक्रांता उन्हें देख न सके। लगभग 20,000 विश्वासपात्र दासी, सखी और चित्तौड़ की साधारण नारियों के साथ उन क्रूर व्यभिचारी आक्रांताओं के मुंह पर द्वार बंद कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग की शिलाओं के गर्भ में बनी उस भूमि का स्वर्ग में प्रवेश कर मेवाड़ की गौरवशाली वीरांगनाओं ने इस्लामी आक्रांताओं पर इस देश के हिंदुओं को भी स्पष्ट संदेश दे दिया था, सम्मान और स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जौहर की आत्माहुति से देवी स्वरूपा महारानी पद्मिनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष को सदा के लिए जड़वत कर दिया। जौहर की ज्वाला से उड़ते अंगारों ने इन बर्बर शक्तियों के साथ सह अस्तित्व की सभी संभावनाओं को भस्म कर दिया। यह स्पष्ट हो गया था कि ये मतांध तातार हमें बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहते हैं और हम यह होने नहीं देंगे। उस पवित्र दिन हुए जौहर ने आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश दिया कि लुटेरों के इस झुंड से लड़ने के लिए उन्हें भी बलिदान देना होगा, जैसा महारानी पद्मिनी ने किया और सम्मान के साथ अमर तत्व को प्राप्त हो गई। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी इस देश के लोगों के हृदय में जब तक जीवित रहेंगी, जब तक आखिरी हिंदू जीवित रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी वासना की संतुष्टि के लिए वहां राख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला।